बच्चों आज यूनिट पी ब्लॉक का स्टार्ट करेंगे। पी ब्लॉक के तत्व डिफाइन करते हैं इन्हें और देन पी ब्लॉक की संरचना से जान पाएंगे कि इन्हें कितने वर्गों में विभाजित किया गया है और उन वर्गों को किन किन नामों से जानते हैं। पी ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए पी सेल में जाना है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पी उपकोष में 6 होती है और इस 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर जब इनका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो अंतिम उपकोष का विन्यास Np1 से Np6 प्राप्त होता है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम उपकोष के लिए Np1 से Np6 होता है वे पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब इन उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम देखा जाए तो ये पी के उपकोष लिखे जाते हैं 2p 3p 4p 5p और 6p से। ये इन उपकोषों की ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है। और जब इस आधार पर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, यानी अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन और कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पी ब्लॉक के लिए एक डेफिनेशन बन जाती है कि आवर्त सारणी के वे तत्व जिनके अंतिम उपकोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Np1 से Np6 होता है वे पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। या सेकंड केस में हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के वे एलिमेंट्स जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में एंटर्ड होता है उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। सो एक और डेफिनेशन यहां पी ब्लॉक के लिए आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं।
बच्चों इस तरह से इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब जानते हैं कि क्या इनका स्ट्रक्चर है और कौन कौन से इसके अंतर्गत वर्ग आते हैं, और साथ ही साथ इन डेफिनेशंस को एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूव कर लेते हैं। तो फॉर एल्यूमिनियम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 13 जेड वैल्यू से, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन मिलता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं, और 14 के लिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड देन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड होता है पी सेल 3p2। इसी तरह से नाइट्रोजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फास्फोरस के लिए 15 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। देन सल्फर 16 के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p4। Then for chlorine 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5। Now for argon 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एंटर्ड होते हैं, और डेफिनेशन में यही हम लोगों ने क्लियर किया कि मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन तक इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो बच्चों पहली डेफिनेशन तो क्लियर हुई कि आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका अंतिम पी उपकोष का विन्यास np1 से np6 होता है वे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और दूसरी डेफिनेशन क्लियर हुई कि वे सभी एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन p सेल में एंटर्ड होता है वे भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो हमने जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं इनमें देख पाते हैं कि सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में एंटर्ड होता है। अब चलिए आते हैं संरचना देखते हैं पी ब्लॉक की। सो स्ट्रक्चर ऑफ पी ब्लॉक यानी पी ब्लॉक की संरचना। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में विभाजित करते हैं। तो आउटलाइन के माध्यम से इनका स्ट्रक्चर समझते हैं और कौन कौन से एलिमेंट किस वर्ग में आते हैं इसकी भी जानकारी यहाँ से हो जाती है। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये 6 कॉलम्स इनके वर्ग हैं, और 5 स्टडी एलिमेंट्स के आधार पर इनको 5 कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्षैतिज कॉलमों में इनको बांट देते हैं। और ये क्षैतिज कॉलम आवर्त है जहाँ कुछ इस तरह से इनके स्टार्ट लेते हैं। ये फर्स्ट पीरियड है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। और जबकि आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या, कुल आवर्तों की संख्या 7 होती है। और जब वर्गों को नॉमिनेटेड करते हैं तो थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए,
7th A एंड लास्ट कॉलम 0 समूह के रूप में जाना जाता है, यानी शून्य वर्ग के तत्व कहते हैं। एलिमेंट्स में जाए और देन प्रत्येक वर्ग का एक विशेष नाम है, उसको भी समझ लेते हैं। 3rd A में बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये तत्व आते हैं। जबकि 4th A में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये एलिमेंट आते हैं। देन 5th A में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये तत्व आते हैं। और 6th A में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम तत्व आते हैं। 7th A में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन आते हैं। और 0 वर्ग में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इतने एलिमेंट्स यहाँ आते हैं। इन्हें नॉमिनेट करें। सो 3rd A ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड बोरॉन फैमिली, इन्हें बोरान परिवार के तत्व कहते हैं। 4th A में से सिलिकन मेन एलिमेंट्स के रूप में लिया गया है यहाँ, इसलिए सिलिकन फैमिली एलिमेंट्स हैं। और इन्हें 5th A के एलिमेंट्स को नाइट्रोजन फैमिली या निकोजेंस कहते हैं। एंड 6th A ऑक्सीजन फैमिली। 7th A के एलिमेंट्स हैलोजन तत्व कहलाते हैं। और जबकि शून्य वर्ग के तत्वों को उत्कृष्ट तत्व या नोबल गैसें या अक्रिय तत्वों के रूप में जाना जाता है। तो बहुत आवश्यक है कि हमें इन वर्गों के जो नाम है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए, उनकी पहचान होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इन नामों से इनकी स्थिति की विवेचना यानी पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अब इस पी ब्लॉक को कैटेगराइज करते हैं 3 सेक्शन में, 3 पार्ट्स में। उसमें से 2 ग्रुप्स के सेट हैं, यानी 2 वर्गों के सेट हैं। पहला सेट है 3rd A और 4th A के लिए, जो कि अभी स्टडी में है आपके। इन एलिमेंट्स का स्टडी पी फर्स्ट के अंतर्गत करते हैं, पी फर्स्ट। और ये मिड वाले जो 2 वर्ग हैं, मध्य के 2 वर्ग, इनको पी सेकेंड के रूप में नॉमिनेट करते हैं। और लास्ट के जो 2 कॉलम्स हैं ग्रुप, इन्हें पी थर्ड के रूप में नॉमिनेट करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये पी ब्लॉक को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, पी फर्स्ट, पी सेकेंड और पी थर्ड। अब हमारा जो स्टडी ग्रुप है वो ये 2 है, उसमें से 3rd है और 4th है। ये अलग अलग टॉपिक बना करके इनका स्टडी करेंगे और इसके अंतर्गत आने वाले जो एलिमेंट हैं उनसे बनने वाले मेन कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, उनका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, यानी उनका निर्माण कैसे करते हैं, उनसे संबंधित उनके समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ गुणधर्म अर्थात भौतिक गुण और रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में आने वाले जो रासायनिक समीकरण हैं उन्हें भी स्टडी करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा कि प्रत्येक वर्ग की आवर्त सारणी में पोजीशन कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। बच्चों साथ ही साथ यहाँ समूह संख्याएं भी जान लेते हैं हम लोग, क्योंकि आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 18 है और कुल आवर्तों की संख्या 7 है। तो यस ब्लॉक के 2 और पी के 10 मिला के 12 हो जाते हैं।
और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक के लिए, तो समूह संख्या 13 से। थर्ड ए मीन्स 13 और फोर्थ ए के लिए 14, फिफ्थ ए के लिए 15, सिक्स ए के लिए 16 और सेवन्थ ए के लिए 17 और 0 के लिए 18 कहते हैं। और इस प्रकार ये समूह संख्याएं यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है। तो बच्चों अगली क्लास में हम लोग पी ब्लॉक के कौन कौन से विशेष लक्षण हैं, गुण हैं, उनकी विशेषताओं का स्टडी करेंगे और इसके बाद फिर टॉपिक स्टार्ट लेंगे थर्ड डे का और इसके एलिमेंट्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे बनाते हैं, उनके प्रिपरेशन के रिएक्शंस आदि का स्टडी करेंगे।